नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 35 दिनों से लगातार चल रहा महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर से समाप्त करा दिया गया है। तंबू उखाड़ दिए गए हैं। पूरे प्रदर्शन का जो स्थल है वो अब पहचानने में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ हुआ है आज के दिन, जिसको प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक दिन है। वाकई ऐतिहासिक है, क्योंकि ये महिला पहलवान जिन्होंने न सिर्फ के देश बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उन्होंने अब से कई हफ्ते पहले इतने गंभीर आरोप लगाए, वो भी भाजपा के एक सांसद के खिलाफ। तो जो कुश्ती महासंघ है उसके अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए यौन शोषण के, और उसको लेकर भारत की ये लड़कियां किस तरीके से लगातार 35 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही थी। अब ताजा खबर यह है कि इस पूरे प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। हालांकि साक्षी मलिक ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि दिल्ली पुलिस ने इसको, हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, पुलिस हिरासत से छूटकर हम वापस जंतर मंतर पर अपना सत्याग्रह शुरू करेंगे। इस देश में अब तानाशाही नहीं बल्कि महिला पहलवानों का सत्याग्रह चलेगा। आप ये देखिए, जब भी कोई नागरिक परेशान होता है, जब भी कोई नागरिक अपने संविधान की दुहाई देता है, जब जब वो नागरिक वापस सत्याग्रह की तरफ जाता है, महात्मा गांधी के विरोध का, उनके सत्याग्रह का जो एक सबक उन्होंने हमें दिया था, उस पर वापस जाता है, तो इन तमाम पहलवानों को और साथ साथ पत्रकारों को भी, इन तमाम पहलवानों को जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन सबको डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में रख दिया गया है। ये इन महिला पहलवानों ने तय ये किया था कि आज के दिन जबकि नई संसद का उद्घाटन किया जाएगा, उसी दिन वो संसद की तरफ, जो नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, उस तरफ वो कूच करेंगे। प्रधानमंत्री ये कह रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े गंभीर और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया, कर्तव्य, निष्ठा, राजधर्म और न जाने क्या क्या। इन तमाम चीजों से कह रहे थे कि वो इस संसद से इन तमाम चीजों को सिंबलाइज कर रहे थे कि ये जो नई संसद है, ये इन तमाम जो वैल्यूज हैं उन सब का प्रतीक है। लेकिन आप ये देखिए कि ये हास्यास्पद भी है अपने आप में। अगर इतना तकलीफ दे नहीं होता तो ये हास्यास्पद होता कि किस तरीके से इन लड़कियों को, और ये खुद अपने मामले की लगातार रिपोर्टिंग भी कर रही हैं। इनके ट्विटर हैंडल पे आप जाएंगे, जब पूरा हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है पूरे तरीके से सत्ता के आगे दंडवत है, वो शाश्वत प्रणाम कर रहा है, उस दौरान आप ये देखिए कि ये महिला पहलवान खुद ट्विटर पर अपने मामलों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, अपने डिटेंशन को लेकर, अपने बारे में नई खबरें देने के लिए वीडियो ट्वीट कर रही हैं। हिंदी में कर रही हैं, अंग्रेजी में भी लिख रही हैं। मैं आपको बताऊंगी इस पूरे मामले पर घटनाक्रम, और आपको उन दो पत्रकारों की आंखों देखा हाल भी हम आपको यहां दिखाएंगे। वो दोनों पत्रकार, जिनमें से एक जो मनदीप पुनिया है, वो डिटेन है, और डिटेंशन के दौरान उन्होंने ये वीडियो हमें भेजा है, जो कुछ ही देर में आप देखेंगे। इसके अलावा अतुल होवाले, जो हमारे संवाददाता हैं, पिछले लगातार 35 दिनों से वो इस प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। लेकिन हिंदी में मैंने आपको बताया ट्वीट। अब अंग्रेजी में साक्षी मलिक लिखती हैं, टू ऑल माई इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, आवर प्राइम मिनिस्टर इज इनॉग्रेटिंग आवर न्यू पार्लियामेंट, बट ऑन द अदर हैंड आवर सपोर्टर्स have been arrested for supporting us. By arresting people, how we can call us mother of democracy. India's daughters are in pain. इस तरह से लिख रही हैं साक्षी मलिक। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ गुहार लगा रही है। उन्हें पता है कि पिछले 35 दिनों से देश में उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी है। पूरी मुख्यधारा का मीडिया उनको एक विलेन, एक दुश्मन की तरह पेश कर रहा है कि देखिए, नरेंद्र मोदी के जश्न को में एक तरह से वो खराब करने की कोशिश कर रही थी, और इसलिए इस तरह से उनको डिटेन किया गया। एक तरफ आप देख रहे थे घंटों, और उसी वक्त जबकि ये पूरा उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था, नरेंद्र मोदी के भाषण और उद्घाटन के बीच में 11:30 बजे ये लड़कियां जाकर, ये महिला जो पहलवान थी, कूच कर रही थी, और उसी वक्त बैरिकेडिंग कर दी गई। अब ये वीडियो आप ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये खुद वीडियो ये पहलवान डाल रही हैं, पोस्ट कर रही हैं अपने ही ट्विटर पर, ताकि दुनिया को, देश को पता चल सके कि आखिर क्या हो रहा है। बहुत तकलीफ, बहुत अफसोस हुआ इन लड़कियों को देख के, जिन्होंने तमाम तरह के, आप ये देखिए कि पिछले 35 दिनों में जो अप्रैल और मई की बिल्कुल बदतरीन और जालिम गर्मी के बीच, जब इतना, और उसके बाद आंधी तूफान, आप अपने घरों में दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके आराम से सो रहे थे। इसी आंधी तूफान के बीच किस तरीके से इन महिलाओं ने एक तरह से, मैं कहूंगी, खूंटा गाड़ कर वहां पर ये कोशिश की कि हम वहां से, हम अडिग रहेंगे, वहां से नहीं हटेंगे। जो दिल्ली है उसके आसपास के इलाकों से महिलाएं कुछ आ रही थी, जिसमें जो महिला कार्यकर्ता थी वो थी, जो एक्टिविस्ट थे वो थे, किसान नेता थे, वो तमाम लोग आ रहे थे इनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है उसको गिरफ्तार किया जा सके।
आपको याद होगा कि जो एफआईआर है वो भी ब्रिजभूषण पर दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो ये सरकार जो है, इसका जो अहंकार है ये टस से मस नहीं हो रहा है। बड़े बड़े भाषण, लंबे चौड़े वादे, तमाम तरह के ऐतिहासिक बदला लिया जा रहा है। 200 साल, 500 साल, 700 साल, 1200 साल का बदला लिया जा रहा है। लेकिन यहां प्रधानमंत्री की नाक के नीचे पुरानी पार्लियामेंट और नई पार्लियामेंट दोनों के प्रधानमंत्री जहां रहते हैं उनके रेजिडेंस के पास, उससे जरा से 2 कदम दूरी पर ये लड़कियां, उनकी आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही है। इतने लंबे चौड़े भाषण, तमाम तरह के चोला साम्राज्य से लेकर और मुगल साम्राज्य से लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल अपने नाक के नीचे ये लड़कियां गुहार लगा रही हैं कि उनका यौन शोषण हुआ है। इतने गंभीर आरोप पर भी प्रधानमंत्री की आंखें बंद हैं, उन्होंने कानों पर अपने हाथ रख रखे हैं, आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कुछ नजर नहीं आ रहा। और अब सुलूक देखिए कितना बदतरीन उनके साथ हो रहा है कि ये लड़कियां दोनों आपस में, बहनें एक दूसरे से चिपट गईं और उनको किस तरह से खींचा जा रहा था, उनका गला घुटते हुए दिख रहा है, उनके हाथ में तिरंगा था, उनके हाथ से तिरंगा छीना गया और फिर किस तरीके से धक्का मुक्की करते हुए उनको बस में डाला गया। इस तरह की कार्रवाई उनके साथ हो रही है। न सिर्फ कि वो लोग जो ये महिला पहलवान ये कर रही हैं विरोध प्रदर्शन, बल्कि उनके समर्थक जो हैं उनको भी बड़ी तादाद में इसी तरीके से उनके साथ सुलूक किया गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोगों ने ट्वीट करके अपना समर्थन जाहिर किया है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं, उन मेडलों से खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। उन्होंने भी कहा कि एकदम गलत है, पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। तो पूरे मसले को आप ये देखिए कि ये मामला कहां तक आ गया है। साक्षी कह रही हैं कि अब ये पूरा हमारा आंदोलन कहीं नहीं गया है, हमारा सत्याग्रह अपनी जगह है। और अब ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि अभी तक जो आप हर रोज द वायर पर कवरेज देख रहे थे, अतुल आप तक जो रिपोर्ट्स ला रहे थे, वो 35 दिनों का जो पूरी जो मुहिम थी, पूरा जो सत्याग्रह था वो समाप्त हो चुका है, अब पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। ये उखाड़ दिए गए हैं तंबू, अब उसका कोई नामो निशान नहीं है। अब ये उत्तर प्रदेश से दिल्ली को जो जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ये कहा है, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है, उनके नेतृत्व में अब किसान भी यहाँ पर डट गए हैं। लेकिन इन लोगों को लाने के, जो लोग आ रहे थे इन महिला पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए, उन सबको रोकने के लिए, और चूंकि जो शो था, जो ये पूरा जश्न था, ये पूरा जो मीडिया का एक पूरा स्पेक्टिकल था, पूरा तमाशा था, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही उसको सीमित रखा गया, एक व्यक्ति ही को मिल सकता था और इसीलिए पार्लियामेंट जाने से रोका गया। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपने संसद तो नई बना ली, लेकिन क्या संसद में जो लोकतांत्रिक काम है वो होगा? क्या आम लोगों के अधिकार इसी तरीके से कुचले जाएंगे जैसे इन महिला पहलवानों के कुचले जा रहे हैं? क्या इसी तरीके से ये लड़कियां या फिर जो हमारे बाकी किसान हैं या मजदूर हैं या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, वो अपने मुद्दों को लेकर पुरानी संसद नहीं जा सकते थे, अब वो नई संसद भी नहीं जा पाएंगे? किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए, लगातार इस मुद्दे पर जो अपडेट्स हैं हम आपको देते रहेंगे। और आइए अब ये दोनों रिपोर्टर्स मनदीप पुनिया और साथ ही अतुल हवाले, इन दोनों से समझने की कोशिश करते हैं। मनदीप को खुद डिटेन किया गया जिस वक्त वो वीडियोग्राफी कर रहे थे, उसी दौरान उनके हाथ से फोन छीनते हुए वो वीडियो भी आप देखेंगे। फिर वहीं डिटेंशन के दौरान हमें मनदीप ने ये वीडियो बना के भेजा है, आप इस वीडियो को देखिए। उसके बाद अतुल आपको बताएंगे कि पूरे दिन उन्होंने जो कवरेज किया उसका पूरा लब्बे लुबाब क्या रहा। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है, मैं पत्रकार हूं और अभी मैं हिरासत में हूं, पुलिस हिरासत में बवाना थाने में बैठा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्टर भी जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे बेटियों के इंसाफ के लिए, वो भी हिरासत में लिए गए हैं। मैं इन लोगों की रिपोर्टिंग कर रहा था, तो जब इनको उठाया जा रहा था तो मेरे को भी उठा लिया गया। एक आईपीएस वहाँ पर खड़े थे, जब वो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको तोड़ने फोड़ने लगे तो मैं उनके पास गया और मैंने एक वाइट रिकॉर्ड करने की कोशिश की। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये ऑर्डर है कि जंतर मंतर के धरने को बिल्कुल उखाड़ा जाए? तो उन्होंने ये पूछा कि कौन हो, तो मैंने कहा कि मैं प्रेस से हूँ। तो उन्होंने एकदम मेरे फ़ोन छीनने की कोशिश की और अपने पुलिस वालों को कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो। तो मैं सुबह से ही आपको एक बार
विरासत बताता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा था। तो रेसलर 9 बजे के आसपास धरने पर पहुँचते हैं और उन्होंने 10 बजे के आसपास माइक पर अनाउंस किया कि वो 11:30 बजे महिला सम्मान महापंचायत के लिए नई संसद की तरफ कूच करेंगे। उनके पास खबरें थी कि जो उनके समर्थक संगठन थे, नेता थे, किसान संगठन हो या फिर महिला संगठन हो, छात्र संगठन हो, उनकी लगातार गिरफ्तारी चल रही थी। और उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया और करीब 11:15 बजे वो वहाँ से रवाना हुए। बैरिकेड के पास गए तो बहुत भारी मात्रा में फोर्स तैनात थी, उनको रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने बैरिकेड जंप भी किए और उसके बाद उनको घसीटते हुए, या आपने उनकी तस्वीरें और वीडियोस देखी होंगी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, वो कैसे उनको घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया है। और मैं वो सारी तस्वीरें और वीडियो बना रहा था। उसके बाद मैं धरना स्थल पर वापस आया। वहाँ पर एक IPS थे, तो मैंने अपनी वीडियो में उनका नाम भी लिया है, जो मैंने वहाँ पर ट्विटर पर डाली 15 सेकंड की। तो मैंने उनके पास जाके उनकी बाइट लेना चाही, तो उन्होंने तुरंत मेरे को अपने जो कांस्टेबल थे उनको बोल के मेरे को भी डिटेन करवा दिया। और अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला संगठनों के भी लोग हैं। अभी इन्होंने गिनती की थी तो टोटल 75 प्रोटेस्टर थे, जिनमें से 3 जो प्रोटेस्टर थे वो बच्चे थे, 12 साल से कम उम्र थी, 10 महिलाएं थी और बाकी 62 प्रोटेस्टर मेल प्रोटेस्टर थे। तो ये अभी यहाँ की गिनती है और अभी तक बैठे हुए हैं। अभी इनको छोड़ने की कोई बात नहीं कही जा रही। कुछ देर पहले महिला जो प्रोटेस्टर थी, 10 महिला प्रोटेस्टर, उनको बोला गया था कि आप मेडिकल करवाइए, तो इन्होंने महिलाओं ने मना कर दिया कि हम तो बिल्कुल फिट एंड फाइन, हम क्यों मेडिकल करवाएं, अगर आपने डिटेन कर रखा तो आप हमें छोड़ दीजिए, अगर कोई मुकदमा या धारा दर्ज कर रहे हैं तो वो हमें बताइए, उसके बाद ही हम मेडिकल करवाएंगे। तो अभी के लिए लेटेस्ट ये अपडेट है। और जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा था उसको पुलिस ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है और उसको हटा दिया है। पहलवान अभी भी डिटेन है। गाजीपुर मोर्चे पर फैसला लिया गया है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी तक वहाँ पर पक्का मोर्चा चलेगा और जैन चौधरी भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हरियाणा के जो किसान संगठन हैं और जो टोल कमेटियाँ हैं, टोल संघर्ष कमेटियाँ, वो टिकरी बॉर्डर पर पहुँच रही हैं। उन्होंने फैसला लिया है कि वो पक्का मोर्चे लगा के रखेंगे। हरियाणा में टोल फ्री करवाए जाने शुरू हो चुके हैं। खटखट टोल हो, मैयर टोल हो, ये फ्री करवाए जा चुके हैं जनता द्वारा। तो अभी तक यही अपडेट है। मैं अभी भी डिटेंशन में हूँ। जैसे फ्री होता हूँ मैं आगे की अपडेट आपको दूँगा। द वायर की टीम लगातार जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट हो रहा था वो कवर कर रही थी। 34 दिन से ये प्रोटेस्ट हम कवर कर रहे थे। आज सुबह भी महिलाओं की जो पंचायत होने वाली थी नई संसद भवन के पास, वहाँ पर हम कवर करने गए, लेकिन जो वहाँ पर हेवी पुलिस बैरिकेडिंग था। जो हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे, जनपथ हो, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन हो या राजीव चौक, वहाँ से ही पुलिस बल, भारी तौर पर पुलिस बल तैनात था और वहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो नेशनल मीडिया है, वो भी कुछ मीडिया जो कि गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, उसको ही पुलिस अंदर जाने दे रही थी। जो मेनस्ट्रीम मीडिया को छोड़ के जो अल्टरनेटिव मीडिया है उसको वहाँ पर अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। हमने कई सारे ऑफिसर्स थे, उनको पूछा कि हमको जाने की अनुमति क्यों नहीं है, तो उनका एक ही जवाब था कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि किसी को अंदर नहीं जाने देना। और अंदर का नज़ारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जहाँ पर जंतर मंतर पर 34 दिन से जहाँ पर ये रेसलर्स बैठे थे, अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर पुलिस ने उनका जो पूरा जो तंबू था, टेंट था, उसको वहाँ पे हटा दिया है। अभी के हालात वही है कि पूरा सैनिटाइजेशन कर दिया है पुलिस ने। पूरी तौर पर जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट एरिया वो क्लीन अप है। अभी वहाँ पर कोई भी रेसलर नहीं है या कोई आंदोलनकारी वहाँ पर नहीं है। सुबह ये जो प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर थे वो पंचायत के लिए, महापंचायत महिलाओं की होने वाली थी, उसके लिए वो जंतर मंतर से नए संसद भवन की ओर कूच कर रहे थे। तभी बारी बारी से पहले साक्षी मलिक को डिटेन कर दिया, उसके बाद विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। बाहर के हालात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस बल था वो हर जगह तैनात था, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। मीडिया को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने एक ही कारण बार बार बताया कि हम आपको नहीं छोड़ सकते, हमें ऊपर से ऑर्डर है।
एक तरफ हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमें हमारा संविधान या लोकतांत्रिक आज़ादी देता है कि हम बात करें, हम जाए, मीडिया जैसे कोई भी प्रोटेस्ट हो उसको कवर कर सके। लेकिन आज ऐसा कोई भी नज़ारा वहाँ पर जंतर मंतर पर देखने को नहीं मिला। जो रेसलर्स थे उनको डिटेन कर दिया गया है। अभी के हालात मैं आपको बता दूँ, मैं कुछ देर पहले ही वहाँ से आया हूँ। वहाँ के जो हालात है वो ऐसे है कि अभी वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कुछ आशंका भी नहीं है। हालांकि ये भी जानकारी नहीं है कि ये रेसलर्स को कहाँ पर लेकर गई है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का बर्ताव जो था वो एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस का जो बर्ताव था वो कुछ सही नहीं था। जो ये प्लेयर है देश के लिए जो मेडल लाते हैं उनको घसीटा, खींचा, उनके साथ जबरन व्यवहार किया, उनको वो पुलिस वैन में ऐसे ठूसा गया, उनको खींचा गया। साक्षी मलिक तो और विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो या उनकी बहन हो, वो रास्ते पर आ गए थे, उनकी तरफ बदसलूकी की गई है दिल्ली पुलिस ने। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो दुर्व्यवहार है वो सरकार ने जानबूझकर किया है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आरोप है उस व्यक्ति को खुली छूट दी गई है और जो रेसलर्स है जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है उनको ये बर्बरता का व्यवहार हो रहा है। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के सटे बॉर्डर्स है, जैसे कि हरियाणा वाला बॉर्डर, यूपी से गाज़ीपुर वाला बॉर्डर, वहाँ पर जो है वो किसान आंदोलन से जुड़े नेता हो या किसान वो बारी बारी से वहाँ पर जुट रहे हैं। वहाँ के हालात ऐसे है कि वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेटिंग की है और वहाँ से भी किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि अभी तक तो ये आंदोलन दिल्ली पुलिस द्वारा स्टॉप किया गया है, रोक दिया गया है। आगे क्या होता है इस पर भी द वायर की नज़र रहेगी। हम कल भी जंतर मंतर पर जाएंगे और वहाँ का जायज़ा लेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।